रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा हम डीसी मोटर को भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और यूनिट हमारा एज इट इज़ यूनिट 15 है और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। तो जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है, तो अगर टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगी तो वो टॉर्क बनाती हैं। तो कंसिडर करें कि आपके पास वो जो पहले एक कंडक्टर होता था, अब वो एक कॉइल की फॉर्म में आपके पास वही कंडक्टर आपके पास एक कॉइल की फॉर्म में आ चुका है। और वो जो कॉइल है वो एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है आपके पास। तो वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल वायर है, जो कॉइल है वो जो कि वायर से मिलकर बनी है रेक्टेंगुलर शेप, उसको ए बी सी डी, यानी ये रेक्टेंगुलर शेप जो है ना, इसकी जो साइड्स हैं ए बी सी और डी इसकी साइड्स हैं फॉर एग्जांपल। तो इन इस जो कॉइल है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, डेट इज़ ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो इसके साथ जो है वो करंट को कनेक्ट कर दिया गया। करंट को कनेक्ट करने का मतलब है कि डैट इज़ इसके साथ बैटरी कनेक्ट की गई है और उस बैटरी की वजह से इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। अब आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम स्ट्रेच फिंगर फोर फिंगर थंब और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करें और जो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस तरह से स्ट्रेच करें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों, तो हमारे पास जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मिडल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी, और जो इरेक्ट थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें बताएगा कि किस जानिब फोर्स लग रही है। तो अगर हम यहाँ से मैं अगर निकालना चाहता हूँ ये सी डी जो साइड है, इसके अलॉन्ग अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं कि ये यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो ज़रा इस फिगर में आप देखें। तो यहाँ से जब आप अपना लेफ़्ट हैंड का जो जो आप लेफ़्ट हैंड है आपका, उसकी जो फोर फिंगर है, ठीक है, जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। डैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ पे इस ज़रा फोर फिंगर पे देखें, यहाँ से फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अगर जो आपके करंट की वैल्यू है वो डाउनवर्ड हो, यानी ये देखें करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड पे और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी साइड पे कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फिंगर फोर फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि डाउनवर्ड शो कर रही है। तो इरेक्ट थंब ऑटोमेटिकली आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन चूँकि अपवर्ड यहाँ से इरेक्ट थंब नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड है। कौन सी साइड के ऊपर? ये वाली जो सी डी साइड है। इसी तरह अगर आप दूसरी ए बी जो साइड है इस पर अगर आप फोर्स निकालना चाहेंगे, तो जाहिर है यहाँ पे चूँकि करंट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एरो जो है ना ये आपको, यानी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से पॉजिटिव से आप जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो अब जो फोर्स है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और फिगर में भी यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका ये जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अब इस केस में अपवर्ड हो जाएगी। तो जो ये आपका जो है जो थंब है इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड बनेगी। तो इसका मतलब है कि इस साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगी। तो आप जानते हैं कि टू इक्वल फोर्सेस इक्वल होंगी आपस में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हों तो ये
कपल प्रोड्यूस करती हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। तो इसे जो है वो इस तरह से ये जो कॉयल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, ठीक है। और इसकी रोटेशन की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड बाहर की तरफ और ये डाउनवर्ड, तो ये इस साइड पे, यानी ये एरो से आपको डायरेक्शन शो कर रही है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये था टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट। तो यहाँ से आपको पता चला कि जब भी किसी कॉयल को, किसी वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी उसमें से करंट भी पास होता है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसमें वो, और उसमें रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और बेसिकली जो हमारी डीसी मोटर्स हैं उनका भी सेम यही इलेक्ट्रिकल, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स और डीसी मोटर्स होती हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल यही प्रोसेस है। यानी उसमें भी हम बेसिकली जो एक कॉयल है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट होता है, हम अभी उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज़ बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इस में हम जो है वो नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में कुछ सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन इसकी जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट के अंदर इसे सोल असेंबली को रखा गया। सेम उसी तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, जो जिसकी 4 साइड्स होंगी ABCD। अगर आपकी बुक वाली जो साइड्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से ये आपकी जो साइड है ये PQ है, ये आपकी जो है वो साइड PQ बन जाएगी, और ये जो आपकी साइड है वो RS बन जाती है, ठीक है। तो अब सिमिलरली जिस तरह से आपने टर्निंग इफेक्ट में पढ़ा है कि जब इसके साथ, सॉरी कंस्ट्रक्शन को ज़रा कंप्लीट करते हैं, इसके साथ जो है वो एक स्प्लिट रिंग का कम्यूटेटर रखा जाता है। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। स्प्लिट रिंग में ये दो रिंग्स हैं जो कि दरमियान से स्प्लिटेड होती हैं, और उसके साथ ये जो ब्रश लगाया जाता है, ये 2 ब्रशेस दोनों साइडों पे लगे हुए होते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब असल में होता ये है कि ये जो आपकी फोर्स लगेगी PQ साइड पे, जैसे कि आपने राइट हैंड रूल की मदद से, लेफ्ट हैंड रूल की मदद से, सॉरी, हमने जो उसकी निकाल चुके हैं डायरेक्शन। तो PQ साइड में अपवर्ड फोर्स लगेगी और RS साइड पे जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। तो होता है इसमें असल में ये है कि जैसे ही ये जो लूप है, ये आपका जो लूप, आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जब इस पोजीशन में यानी 90 डिग्री के एंगल पे इस पोजीशन में पहुंचती है, तो ये वापस कंप्लीटली रोटेट नहीं करती, यानी ये यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। तो जब ये रुक जाएगी तो कॉन्टीन्यूसली ये रोटेट नहीं करेगी। तो ये कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो अप एंड डाउन होने की वजह से फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस हो जाती हैं, फिर वो अपोजिट फोर्सेस नहीं रहती, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है। तो अब हमें कोई ऐसी यहाँ पे प्रोसेस करवाना है जिसके ज़रिए ये फुल रोटेशन अपनी कंप्लीट करे और कॉन्टीन्यूसली रोटेशन जो है वो जारी रखता रहे। उसके लिए क्या किया जाता है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे किया जाता है, इसका क्या मतलब है। जब वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे ये रुक जाएगा तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए जो है वो कॉयल को कॉन्टीन्यूसली रोटेट करना ज़रूरी है। अब वर्टिकल पोजीशन इसकी कुछ यूं आपकी बनेगी, यानी ये लेटा हुआ है ना, यानी इस तरह से ये यूं इसकी पोजीशन इन वर्टिकल बनेगी, इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन जो होगी इसकी। तो अब ये जो रिवर्सल ऑफ करंट है ये किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे ब्रशेस लगाई जाती हैं दोनों साइडों पे और दरमियान में एक हाफ वेव या स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगाया जाता है। अब ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है ये बेसिकली 2 हाफ्स में स्प्लिट हुआ होता है, एक इसका ये हाफ है और ये इसका ये हाफ होता है। अब जो ये जो ब्रशेस हैं ये बेसिकली कार्बन ग्रेफाइड की बनी हुई होती हैं, और कम्यूटेटर जो है वो इसमें से इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं।
अब जैसे जैसे लूप ये रोटेट करेगा, यानी ये जो आपका पी क्यू है ये रोटेट करेगा, और यानी उस तरह से ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको शो हुई हुई है। इसी तरह से ये जो कम्यूटेटर आपका लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर भी रोटेट करता है साथ में, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जब कम्यूटेटर जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, इसी तरह से ब्रशेस भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं वर्टिकल पोजीशन में। तो चेंजिंग ब्रशेस, अब ये ब्रशेस, ये वाली ब्रश इस साइड पे आ जाएगी, ये वाली ब्रश इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो करंट है वो उस करंट रिवर्सल प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। यानी अब जैसे यहाँ पे आप देखें पी क्यू, जब पूरी रोटेशन कंप्लीट हाफ रोटेशन आएगी तो ये पी क्यू इधर आ चुका होगा आर एस की जगह, और आर एस जो है ये इधर जा चुका होगा पी क्यू की जगह आपकी वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग जो है वो इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि जैसे ही हाफ ऑफ कम्यूटेटर जो है वो चेंज करता है, तो ये ब्रशेस भी, ये वाली ब्रशेस इस साइड पे और ये वाली ब्रशेस इस साइड पे चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो होता रहता है एक लूप के अंदर। तो फोर्स जो है ना हर साइड के ऊपर बराबर लगती है, और कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है, और हर हाफ टर्न के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इस तरह से इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली फोर्स लगती रहती है, और ये कॉइल रोटेट करना जो है वो स्टार्ट कर देती है, और इसी से जो है वो एक मोटर जो है वो डिराइव होती है। तो बेसिकली मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। यानी आपने यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, जबकि ये आगे से रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, यानी रोटेट कर रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और बेसिकली ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्चुअली जो है वो डीसी मोटर, ये तो इसकी आप स्कीमेटिक डायग्राम या जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली आप देख रहे थे। असल में जो मोटर है वो कुछ इस तरह से होती है कि दरमियान में ये आपका आर्मेचर, अच्छा ये जो सारा प्रोसेस आपको बताया है, ये ब्रशेस और ये जो आपका कम्यूटेटर है, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है सारा, इसको आर्मेचर कहा जाता है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जो रोटेट कर रहा है, बेसिकली रेक्टेंगुलर जो वायर है कॉयल है, इसको आर्मेचर कहा जाता है। और आर्मेचर जो है वो उसको मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट में रखा जाता है। ये आप देखें, ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान आर्मेचर को रखा जाता है। उसके साथ ये ब्रशेस लगाए जाते हैं, यहाँ पे आपको ब्रशेस नज़र आ रही हैं, और ये इसके साथ कम्यूटेटर लगाया जाता है। फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया जाएगा, और उसके साथ ये शाफ्ट कनेक्टेड है। शाफ्ट के अराउंड जो है ये जो आपका आर्मेचर है ये रोटेट कर रहा होता है, यहाँ पे देखें ये रोटेट करता रहेगा। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हर जगह पे आपको ये पंखे के अंदर भी आपको मोटर नज़र आ रही है इस तरह की, वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आखिर में जो फोर्स है इसके ऊपर, जो फोर्स लग रही है ये वाली, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ज़ाहिर सी बात उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये रोटेट करेगा। तो जो टोटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए दो चार तरीके हैं। पहले ये है कि नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, यानी यहाँ पे जो हमने आपको प्रिंसिपल सिखाया है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक रेक्टेंगुलर लूप है, यानी एक ही टर्न है इसका, इस लूप का। यहाँ पे आप 10 टर्न 20 टर्न अपनी मर्ज़ी की टर्न्स, यहाँ पे जितनी हैवी मोटर आपको रिक्वायर्ड होती है उतने टर्न्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, और ये उतनी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगा। और करंट, यहाँ पे आप बड़ी बैटरी लगा दें उसका करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होने की वजह से इसकी रोटेशन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपने मैग्नेट रखे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट अगर बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो टोटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो भी ज़्यादा होगी, और रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी। और चौथे नंबर पे है एरिया ऑफ द कॉयल, यानी ये जो कॉयल आपने रखा है इसका एरिया अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो उस सूरत में भी आपकी जो डीसी मोटर है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा रोटेशन उसमें प्रोड्यूस होगी। तो थैंक यू सो मच। ये